अपना एल्विश भाई बच गया यार इस मुसीबत से। एल्विश ने कुछ नहीं बोला बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। उसने वक्त पर चुप्पी साध ली और आज सच्चाई सबके सामने है। इतना क्या फ्रेंडशिप है कि किसी औरत का घर बर्बाद हो रहा है, एक मासूम बच्चा अपने बाप से दूर हो रहा है, और इन जनाब को बस फ्रेंडशिप निभानी है। ब्रो, get a life and let others at least have the basic decency to distance themselves if their presence is ruining someone's family। ये जो बातें हो रही हैं ये सब कीर्ति मेहरा के लिए हैं। यस, वही कीर्ति जो एल्विश यादव की एलिजेडली एक्स गर्लफ्रेंड बताई जाती है। कीर्ति ने कई बार एल्विश और उनके रिलेशनशिप के बारे में ओपनली बात की है। दोनों पहले साथ में वीडियोस बनाते थे, लेकिन एल्विश ने कभी ऑफिशियली उनके साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। जब एल्विश बिग बॉस में गया था तब भी कीर्ति उसका सपोर्ट कर रही थी और उनके रिलेशनशिप को लेजिट मानती थी। ऑडियंस ने कीर्ति को उस वक्त काफी सपोर्ट दिया और एल्विश को हेट झेलनी पड़ी, क्योंकि तब तक ये इमेज बन चुकी थी कि जब एल्विश कुछ नहीं था तब कीर्ति उसके साथ थी, और जब वह फेमस हुआ तो उसने कीर्ति को छोड़ दिया। कीर्ति के मुताबिक उनका रिलेशन 8 साल तक चला, तो उस टाइम लोगों ने कीर्ति को पूरी तरह सपोर्ट किया था। लेकिन अब लोग उसी कीर्ति को एक मैरिड मैन के साथ अफेयर के आरोप में देख रहे हैं। यह आदमी है अजय गुदैया, एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, और उसकी वाइफ है प्रतिभा सोनी। उनका एक बेटा है वायु, जो लगभग 2 साल का है। प्रतिभा काफी समय से स्नैपचैट और यूट्यूब के जरिए इनडायरेक्ट हिंट्स दे रही थी कि उनके और अजय के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और वह बार बार यह दिखा रही थी कि इन सब की वजह कीर्ति मेहरा है। अब आपको बता दूं कि अजय और कीर्ति की दोस्ती बहुत पुरानी है। वे साथ में ट्रैवल करते हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं और एक दूसरे के व्लॉग्स में बार बार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रतिभा अपने इंस्टाग्राम और स्टोरीज के जरिए यह जताने की कोशिश कर रही थी कि अजय का कीर्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब अगर हम प्रतिभा की साइड देखें तो उनका कहना है कि उनकी और अजय की शादी ठीक चल रही थी। वे एक बेबी बॉय के पेरेंट्स बने, लेकिन उसके बाद ही कीर्ति की अजय की जिंदगी में एंट्री हुई। प्रतिभा का कहना है कि कीर्ति अजय को यह समझाने लगी कि उसकी वाइफ बहुत पोसेसिव है, उसे स्पेस नहीं देती, और धीरे धीरे अजय को उससे दूर कर दिया। प्रतिभा को कीर्ति से पहले से ही दिक्कत थी। उन्होंने कई बार अजय से कहा भी कि वह कीर्ति से दूरी बना ले, लेकिन कीर्ति ने उल्टा अजय को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है, अगर आपकी वाइफ को किसी फीमेल फ्रेंड से दिक्कत है तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप उस फ्रेंडशिप को लिमिट करें? प्रतिभा का यही कहना था कि उन्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम थी और उन्होंने अजय को सब साफ साफ बताया था, लेकिन कीर्ति ने सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट किया जैसे अजय डिजर्व्स बेटर, और यहीं से उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हुई। प्रतिभा ने खुद अपने सोशल मीडिया में शेयर किया, जब मैं रात को 2-3 बजे अपने बच्चे को दूध पिला रही होती थी तब भी रोती थी, फोन पर टाइप करते करते अकेले, जब वो सिर्फ 2.5 महीने का था। और वो मुझे पिछले 2 साल से रोते हुए दिख रहा है, दिन रात देख रहा है, दिन रात देख रहा है, दिन रात। जब मैं उसे दूध पिलाती थी ना रात को 2-2, 3-3 बजे, तब भी मैं रोती रहती थी फोन पर टाइप करते करते। जब वो इतना सा था, कितने महीने का था, शायद 2-2.5 महीने का। यार, एक औरत जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, उसे अगर उसका पति इग्नोर करके किसी और के साथ वक्त बिताए तो ये बहुत ही शेमफुल बात है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी बच्चे के जन्म के बाद होने वाला मानसिक तनाव, ये एक रियल फीलिंग है, और उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है पार्टनर की। अगर पति का साथ ना मिले तो एक औरत टूटने लगती है, वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है, और यही अकेलापन उसे धीरे धीरे डिप्रेशन में धकेल देता है। अब बात करते हैं कीर्ति की साइड की। कीर्ति बार बार ये कहती रही हैं कि उनका और अजय का रिश्ता प्योर फ्रेंडशिप है, और जो भी उन्हें हेट मिल रहा है वो सब ऑडियंस की स्टूपिडिटी है जो प्रतिभा की बातों में आकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आप सच में इनोसेंट हो तो ऐसे वक्त में जब आपकी दोस्त की शादी टूटने की कगार पर है, क्या आपको पीछे नहीं हट जाना चाहिए? इंस्टेड कीर्ति आज भी अजय के साथ हैंग आउट कर रही हैं, उनके साथ व्लॉग बना रही हैं और इनडायरेक्टली अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने एक बार स्टोरी में लिखा था, बहुत सोच लिया सबका, अब मीडिया संभाल लेगी, और फिर एक डिस्टर्बिंग कोट डाली, तेरा बाप तो मर गया, तेरी माँ को भी मार दूंगी। कीर्ति कहती हैं कि ये शब्द प्रतिभा ने बोले थे और वह बस उसे रिपीट कर रही थी, बट इवन देन इट शोज द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी दिस एंटायर सिचुएशन हैज रीच्ड। प्रतिभा ने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी रिलीज की जिसमें अजय की मदर कीर्ति से कहती हैं कि प्लीज अजय के साथ मत घूमो, मेरा घर टूट जाएगा। अजय को कहना छोड़ दो, मेरा घर भी गड़म लग रहा है, मेरा त्योहार भी नहीं मनाया, तो मैं प्यार तक कह रही हूँ तो आंटी मैं तो नहीं मिलती हूँ।
तू झूठ बोले। दूसरी तरफ कीर्ति ने एक व्लॉग पोस्ट किया जिसमें अजय और उनकी मदर साथ में थे, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। इट फेल्ट लाइक अजय और कीर्ति मिलकर यह दिखाना चाह रहे थे कि अजय की फैमिली प्रतिभा को सपोर्ट नहीं करती। अब मैं सुनिए, आप मेरे को धमका रहे हो कॉल करके मेरे को। अब बात करते हैं अजय की, जो इस पूरी लड़ाई में एक सेंट्रल कैरेक्टर है। अजय का कहना है कि उनकी शादी में पहले से ही प्रॉब्लम्स थे और कीर्ति कभी रीजन नहीं थी। ही ब्लेम्स प्रतिभा कंप्लीटली और यह तक कहते हैं कि उनके पेरेंट्स भी प्रतिभा को पसंद नहीं करते। अब अगर आपके पेरेंट्स किसी को पसंद नहीं करते तो एक जिम्मेदार हस्बैंड बनकर आपको अपने बीवी के साथ खड़ा होना चाहिए। बट इंस्टेड अजय ब्लेम गेम में अपनी बीवी को ही पब्लिकली बदनाम कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर गौर करें तो अजय के इंस्टाग्राम पर शायद ही कोई फैमिली पोस्ट मिलेगी, लेकिन प्रतिभा का प्रोफाइल देखो तो वह शुरू से ही अजय और उनके बेटे के साथ अपने मोमेंट्स शेयर करती आई हैं। दिस क्लियरली टेल्स कि शादी को लेकर कौन सी साइड ज्यादा जेन्युइन थी, तीनों में कौन सही है और कौन गलत, ये तो शायद वो ही बेहतर जाने। लेकिन एक बात साफ है, अगर आपकी वजह से किसी के घर में तकलीफ हो रही है तो सिर्फ हम तो दोस्त हैं कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, स्पेशली जब उस इक्वेशन में एक बच्चा इन्वॉल्व हो। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।